हम बिहार बदलाव सभा के माध्यम से अपने प्यारे विश्ववासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हम जो ये बदलाव हमारा पार्टी जिसका नाम जन स्वराज है, उस जन स्वराज को लेकर के पूरे बिहार में प्रशांत जी का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए जन स्वराज का स्थापना किया गया है। जो जन स्वराज एक विकल्प के तौर पर इस प्रदेश में सरकार लाएगी, ये निश्चित है। लेकिन इससे पहले 35 साल से ये गरीब लोग आप लोगों के सामने में बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए क्या क्या दिक्कत से झेलना पड़ रहा है। एगो काम के लिए 100 बार जाएगा तब होगा। लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तो इसे गांव में ही रोजगार देंगे। जितना युवा है, युवा हमारी बात को समझे और जन स्वराज के लिए काम करे, जन स्वराज को वोट दे। इस महिलाओं के लिए को भी कहते हैं कि आप लोग भी जुड़िए, हमारे पार्टी के संदेश को समझिए और हमारी पार्टी जन स्वराज को अपना वोट दीजिए और दिलवाइए भी, जिससे कि सरकार बने। हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महिलाओं को सस्ता ऋण पर 4% अभी 20% माने ब्याज पर इन लोगों को ऋण देता है। समूह के माध्यम से इन लोगों को 12-14% ब्याज लिया जाता है, जबकि उसको हम मात्र 4% पर ब्याज के दर पर उसे ऋण उपलब्ध कराएंगे। और 60 वर्ष के से ऊपर जो भी सीनियर सिटीजनशिप जिनको मिल गया है, उन्हें हम लोग 400 रुपया जो दे रहा था, तो प्रशांत जी के बात पर अब उसे भी बढ़ा करके 1100 रुपया किया है। उसको भी हम लोग उसे जब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसे 2000 रुपया करने जा रहे हैं। हम किसानों के लिए खेती का माने सस्ता ऋण देने का, किसानों के लिए मजदूरी का व्यवस्था हम लोग मनरेगा के माध्यम से करने जा रहे हैं। विभिन्न तरह के योजना है। जो बच्चों के सबसे बड़ी बात है कि हम अपने इलाके में ही नहीं, हम लोग 8 किलो के रेंज में एक विद्यालय, ऐसा विद्यालय खोलेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, जिसमें 15 साल तक के बच्चों गरीब का जो प्राइवेट स्कूल में नाम नहीं लिखा सकता है क्योंकि उसका फीस भारी भरकम है, वैसे लोगों को हम अपने नज़दीकी स्कूल में मुफ्त का शिक्षा 15 साल तक देंगे। ऐसा विजन प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जन स्वराज का है। वही जन स्वराज को हम लोग लेकर के आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज़ जाती होगी, वहां भी अपने समाज को भी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जन स्वराज के साथ जुड़िए, जन स्वराज का साथ दीजिए, जन स्वराज का सरकार बनाइए। जन स्वराज आपके हर मुसीबत में हर वक्त काम आने वाला पार्टी होगा। 99% संभावना है कि जब जन स्वराज का सरकार बनने जा रही है। अपना परिचय बताइए। वशिष्ठ नारायण झा, हम बिस्फी के अप्लायर हैं, प्रत्याशी हैं और जन स्वराज के पूर्व अध्यक्ष हैं, मुखिया संघ बिस्फी के अध्यक्ष हैं। बिस्फी विधानसभा में लोगों के बीच ये चर्चा काफ़ी तेजी में चल रही है। संभावित प्रत्याशी के रूप में हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार। लोगों के बीच में मैंने आप तो सुन ही लिए हैं, लोगों के बीच में इस बिस्फी में जैसे बिहार सरकार को बदलने के लिए नया विकल्प के तौर पर जन स्वराज को देख रहा है लोग, उसी तरह बिस्फी में इस जंगल राज को समाप्त करने के लिए विकल्प के तौर पर हमको लगता है हमको लोग देख रहे हैं। और मैं सबका चहेता प्यारा, यहाँ बिस्फी का बेटा, हम इन लोगों को दुख सुख में, हम तो अभी एक ही पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो हमारे मुखियागण आज तो हम आमंत्रित नहीं किए थे, नहीं तो हमारे मुखियागण भी रहते, 8-10 तो कम से कम रहते, वो सब नहीं है आज। वहाँ भी हमारा उसी तरह का उन लोगों के पास भी हमारा दुलार प्यार है।
और इस पूरे बिस्फी विधानसभा में हम बहुत ही कर्मठ, सुयोग्य और काम करने वाला ईमानदार, मैं बेदाग आदमी हूं। इसलिए मुझे लोग चाहते हैं कि विकल्प के तौर पर इस बार इस आदमी को विधानसभा पहुंचाया जाए। किस पंचायत से आप मुखिया हैं? हम नाहस रुपौली उत्तर पंचायत के मुखिया हैं। कितने वर्षों से? हम दो बार हैं, एक बार पहले, हाँ 10 साल से। आपके द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, प्रमुख 3 विकास कार्य बताइए जो मुखिया के रूप में आपने किया है। हम मुखिया के रूप में सबसे बड़ा विकास कार्य में सबसे पहला तो हम सरकार भवन, जो पंचायत सरकार भवन होता है वो किया है, और हम दूसरा काम है खेल मैदान को हमने किया है, और तीसरी जो हम स्वच्छता अभियान के सरकार का जो ये था उसमें हमारे यहाँ कचरा उठाओ और पैसा भी लोग देते हैं और उसका भुगतान भी उसी के माध्यम से हो रहा है। ये 3 प्रमुख काम हैं। ऐसे हम लगभग 10 करोड़ रुपया का काम हम अपने पंचायत में अभी तक कर चुके हैं, हो रहा है सब मिला करके। इंदिरा आवास कितने लोगों को आपके द्वारा? हम इससे पहले 704 आदमी का, हमको लगता है इसमें से 80% से अधिक लोगों को हम दे चुके होंगे बारी बारी से। अगर हम झूठ बोलते हैं तो इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। पहले 35,000, 45,000, 25,000 से भी शुरू किए हैं, शायद वो भी औरत आई हुई होगी, वो भी बताएगी। और अब तो 1,20,000 तक ठेक गए हैं। जो होता है तो उसमें इन लोगों को मदद हो रहा है, आज भी होगा। फिर अभी यहाँ से आप लोग इस सभा से उठेंगे तो इन्हीं लोगों का काम करेंगे। 4-5 हमारे वार्ड मेंबर और जो सहयोगी लोग हैं, ये लोग इन लोगों को बैठा करके ये जितना गरीब आदमी है इस सबके लिए जो हमारा अभी है अभियान, उसमें इसी सब को काम करेंगे। अभी जो मुखिया हैं आप, तो आगे क्या योजना है? हमारे यहाँ सुखाड़ हो गया है, आज 4 साल से है सुखाड़। हम सरकार से मांग करते हैं कि नाहस रुपौली उत्तर पंचायत में सुखाड़ का जो स्थिति पैदा हुआ है उसके लिए सबसे पहले पानी का व्यवस्था किया जाए। नहर में जो पानी अभी तक नहीं आया है उसको मेरे गांव तक पानी पहुंचाने का सरकार कोशिश करे। अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए भी हमारे रोड मैप जो तैयार है पंचायत का, जो डीएम साहब हमको बताए थे उसके हिसाब से उस रोड पानी का जल जमाव नहीं हो, उसके लिए भी वाटर लेवल यहाँ नीचे हो रहा है। उसके लिए सरकार के तरफ हम अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं अपने माध्यम से कि मेरे पंचायत को कम से कम पानी के अभाव से बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर समरसेबुल, बोरिंग और क्या कहते हैं वो नल जल के माध्यम से वाटर लेवल नीचे चला गया है। जबकि हम लोग हिमालय के तराई में वास करते हैं, यहाँ तो 10 हाथ नीचे से पानी निकल जाता था, लेकिन अब वो जो नीचे चला गया है उसके लिए हमारे ये लोग एक्सपर्ट हैं, PhD से, इन लोगों को हमसे अधिक मालूम है। बहुत ही दुर्दशा होने वाली है अगर वर्षा नहीं हुआ 1 महीना के अंदर में, तो हम लोग पानी के लिए प्यासे मरेंगे। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि इस दिशा में ध्यान दे और आगे जो हमारा पंचायत का जो विकास कार्य है उसमें इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि पहले जो हुआ है उसमें ज़्यादा लूट खसूट हो गया। इसलिए वो माने ऐसे ही है। अब हमारे यहाँ एक भी जल नल में पानी नहीं है, किसी को पानी नहीं मिलता है। आप लोगों को पानी मिलता है किसी को जल नल से? कहीं किसी से आप पूछ लीजिए, किसी को भी, जबकि वो जहाँ तक नल जल योजना की बात है, लगभग हर पंचायत में, हर प्रखंड में जो है स्थिति खराब है, क्योंकि शहर में भी सही रूप से पानी नहीं आ रहा। देखिए, कहने की बात नहीं है, हम लोग जान रहे हैं। हाँ, नहीं, दूसरा बात है ये कि सरकार द्वारा, ये नीतीश कुमार के द्वारा इन लोगों के पंचायत के, हमारे जितने, हमारी पंचायत में नहीं,
पूरे बिहार के पंचायत वासियों जो गरीब है खास करके, जिसको पानी और हवा की ज़रूरत है सबसे पहले, उसके बाद अनाज की, उस सब को हम लोगों को पंचायती राज संस्था को तोड़ ममोड़ करके अफसरशाही को हावी करके पूरा गरीब का हक छीन लिया है। अच्छा, नली गली जो योजना है, इसी विधानसभा में कई पंचायत में स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। आपके पंचायत में नहीं, हमारे तो बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। जो नहीं बना है सो वो प्रस्तावित है। लगभग हम 80% लगभग 100 में 80 गली नली को हम बना चुके हैं। सो पूछ लीजिए, और जा करके नज़दीक में 10 कदम पर है, उसको अभी फोटो आप ले सकते हैं। 3 साल पहले जो बनाए थे सो, अब पूर्व में जो बना था उसका जो स्थिति है सो हमारे जनता जनार्दन से पूछ करके वहाँ भी देख लीजिए जा करके क्या हालत है। अच्छा, प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है वो तो आप लागू करने के लिए आप जनसभा कर रहे हैं, बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। अगर जनता आपको बतौर एमएलए चुन लेती है तो सबसे पहले जो है बिस्फी विधानसभा के लिए क्या करने का सोचे हैं? सबसे पहले बिस्फी विधानसभा से सो मनरेगा आवास में जितना धांधली अफसरशाही से जितना भ्रष्टाचार है, सबसे पहले उस भ्रष्टाचार को अपने गांव से भगावेंगे, अपने माने विधानसभा से। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, जाएंगे, लेकिन वो हटा करके छोड़ेंगे। यानी कि सरकार के जो भी योजना है उसे धरातल उतारने के लिए भ्रष्टाचार है उसको खत्म। हम आपके चैनल के माध्यम से जोर दे करके अपने पब्लिक लोगों के बीच में, लोगों के सामने में कह रहे हैं कि 30% 35% कमीशन लेकर के देता है। हम 60% काम, हमारा भी 60% भी नहीं हो रहा है। ये दुर्दशा है इस बिहार का।